देश और दुनिया देखे कि इनके साथ क्या होगा। मिट्टी मिला देंगे। बाबा बुलडोजर बाबा, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ बेशरम इंसान, पता नहीं मठाधीश को उठा के देश का यूपी का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसे बना दिया गया। ना उसके पास शिक्षा है ना ज्ञान है। ये मठाधीश मठ पे से उठा के मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो सिर्फ दंगा ही ना कराएगा, सिर्फ जातिवादी ना करेगा, सिर्फ उन्मादी ना फैलाएगा। योगी जो है बेशरम इंसान, वो बेहाया बेशरम इंसान, बदतमीज उसके जीजा। ये जितने दिख रहे हैं इन पे, इन माफियाओं का क्या होगा। इनसे भी बड़ा कोई माफिया है। इतने बड़े लिस्ट लेके जो अपने स्वर्ण के हाथों से लिख के रखा हूँ। अतीक का बेटा जो है, अतीक साहब के जो बेटे हैं, उमर क्या कहते हैं उनको, असद है। अरे वीर लड़का है भाई। तो वो अपना काम कर रही है जिसका जो काम है। कैसा तो ये क्या है सर इनको कौन शूट करेगा। ये बलात्कारियों को, ये दंगाइयों को मैंने पढ़ के बताया। मैं दिखा दूं थोड़ा कैमरा पे, ये सब लोग पढ़ ले। एक बार और पढ़ दूं। 106 मुकदमे ब्रजेश सिंह पे, कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे उन्नाव, ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे, धनंजय सिंह 46 मुकदमे जौनपुर, राजा भैया। उससे बड़ा अपराधी कौन है, कौन नहीं जानता है। उससे बड़ा अपराधी कौन है। 31 मुकदमे प्रतापगढ़, उदयभान सिंह 83 मुकदमे दर्ज हैं भदोई, अशोक चंडेल हमीरपुर 37 मुकदमे, विनीत सिंह। और हमारे कौम के लोग ऐसे सो गए हैं जैसे लगता उनकी बारी नहीं आएगी। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात सही बता रहे हैं। होता है अभी आप बताइए, में जगह जगह पे स्टॉल लगा के पानी जूस शरबत पिला रहा था लोग। वही तो हम कहते हैं कि शरबत का सिला किस कदर दिया गया। सासाराम में याद है, नालंदा में याद है। हम शरबत पिला के भाईचारा दिखा रहे हैं और तुम हमारे मस्जिदें जलाओगे, हमारे कुरान शरीफ जलाओगे। बात उसकी आ जाएगी ना तो हम जान देने के लिए भी तैयार हैं भैया। गुफरान एक योगी जी जैसे कितने योगी आएंगे तो क्या हम अपना जमीर बेच देंगे, हक नहीं बोलेंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जब जब अन्याय होगा, जब जब आवाज़ उठाऊंगा, इसके लिए मुझे कुर्बानी भी देना पड़े अपना, फिर भी मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं तैयार रहता हूँ, हमेशा तैयार रहता हूँ और मिटने के लिए तैयार है। पानी शरबत वो क्या जागना है सर, वो क्या जागना हुआ। अरे भैया मेरे, वो क्या जागना हुआ। एक तरफा प्यार से कुछ होता है। हम एक तरफा प्यार कब तक करेंगे, किसके लिए करेंगे। हम उनको एहतराम कर रहे हैं, हम उनको इज्जत दे रहे हैं, हम उनको पानी पिला रहे हैं, हम उनको शरबत दे रहे हैं, हम भाईचारे के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। और वो हमारे कौम के पीछे पड़े हुए हैं। हमारे कुरान को जलाए जा रहे हैं, हमारे मस्जिदों को जलाई जा रही है, हमारे गरीब तबके के लोग को मोब लीचिंग किया जा रहा है। कब तक हम शांत हो गए हैं। अपने चंद पैसों की खातिर हमारे कौम के कुछ ऐसे लोग हो गए हैं कि अपने चंद फायदे की खातिर, चंद पैसों की खातिर अपना जमीर और ईमान बेच दे रहे हैं। मैं कहता हूँ कि आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर ऐसे ही आज कल असद मारा गया तो कल गुफरान भी मारा जाएगा। अगर आप आवाज़ नहीं उठाइएगा तो कल आपकी भी बारी आएगी। इसीलिए मैं कभी नहीं डरता हूँ। निडरों के लिए सिर्फ और सिर्फ इंसानियत और हक की बात करता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर है, नहीं बचाइएगा तो रोइएगा। अरे भैया मौत से भी डर नहीं है। मैं बहुत पहले कसम खा लिया हूँ कि मैं जब से अल्लाह पे यकीन कर लिया हूँ, मुझे परहेज है तो सिर्फ गलत से, उसके सिवा कोई से परहेज नहीं है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ना डरता हूँ ना डरूंगा। जब जब गरीब तबके और हमारे कौम के साथ अन्याय होगा तब तब मैं आवाज़ उठाऊँ। अतीक अहमद, जिनका जन्म 10 अगस्त 1962 को यूपी के इलाहाबाद यानी प्रयागराज के चकिया में हुआ था और 5 बार के एमएलए रह चुके हैं और 1 बार लोकसभा एमपी भी रह चुके हैं। 2004 से लेकर 2009 तक फूलपुर सीट से। कल यानी 12 अप्रैल को उनके बच्चे, जिनका नाम था असद अतीक, दिन के करीब 1 बजे करीब में यूपी के झांसी में यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ द्वारा उनका और उनके साथी का इनकाउंटर कर दिया जाता है। अभी हमारे साथ गुफरान जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं, अपने समाज, अपने इलाके के लिए हर मुद्दे पे अपनी बात को रखते हैं और निडर होके अपनी बातों को लोगों के बीच रखते हैं। सर स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के माध्यम से जितने
हमारी आवाम देख रही है, मैं एक बात बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि मैं हर गरीब और हर अन्याय के खिलाफ़, गरीब के सपोर्ट में और अपने कौम के लिए जब जब गलती विरोधी करेंगे, जब मैं आवाज़ उठाऊंगा, इसके लिए मुझे जान से भी जाना पड़े तो मैं कई दफ़ा आप लोग के माध्यम से कह चुका हूँ, फिर भी मुझे कोई परवाह नहीं है। और ये जो जी बताइए, यूपी में इनकाउंटर हुआ असद अतीक का कल यानी 12 तारीख को दिन के 1 बजे करीब में झांसी में, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत दुख की बात है कि लॉ एंड ऑर्डर और संविधान हमारे देश उसके तहत चलता है, जो कि ये विशिष्ट शक्तियां हैं जो हमारे देश पे कब्जा कर ली हैं। इनको ना किसी जाति से मतलब है, ना गरीब तबके से मतलब है, ना शिक्षा स्वास्थ्य से मतलब है। ये सिर्फ तानाशाही कर रही है अपने कुर्सी पे बैठने के लिए। ये जो है किसी को इनकाउंटर कर दे रही है, उसको जो लग रहा है कि इससे हमको फ़ायदा है, हमारे पार्टी को फ़ायदा है, उन्माद फैलाने के लिए, जातिवाद करने के लिए, तो इनकाउंटर कर दे रही है किसी को। ये इतनी बेशरम, निहायत ही बेशरम सरकार है उत्तर प्रदेश की, योगी की जो सरकार है। तो विपक्ष कहाँ है? जो सेकुलर पार्टियां हैं, सेकुलर का जो ढोंग पीटते हैं, वो नेता कहाँ हैं? वो देखिए, मैं तो वही हमेशा कहता हूँ कि ये अब जनता की लड़ाई हो चुकी है। सेकुलर की ढोंग रचने वालों से भी मैं बताना चाहूँगा कि वो कहाँ आवाम के लिए खुलेआम लड़ते हैं। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में ये घटना हुआ है, विपक्षी हैं, सपा से 2004 से 2009 तक फूलपुर सीट से लोकसभा से अतीक अहमद जी सांसद रहे हैं। कम से कम उनकी पार्टी जो है, जिस पार्टी से सांसद रहे हैं, वो आवाज़ कहाँ उठा रही है उनके लिए? निष्पक्ष होके फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। और बात सेकुलर की करते हो तो अपने सत्ता के लिए सब लोग ऐसा करते हैं। तो अखिलेश यादव जी के तो आईडी सामने देखा था, वो तो आईडी से तो ट्वीट किया उन्होंने, मायावती के भी आईडी। हाँ, ये तो मैं भी देखा हूँ, लेकिन खुलेआम आके कहाँ कोई लड़ रहा है, कहाँ कोई रहबर बन रहा है खुलेआम आके? जैसे हम लोग अपना तन मन देते हैं, अपना धन देते हैं उन सेकुलर की बात करने वाले नेताओं के साथ, जैसे आवाम देती है, वैसे वो लोग क्लियर होके कहाँ आते हैं? वो लोग फेस फ्रंट कहाँ करते हैं? वो लोग तो हमेशा डार्क में रख के धोखा देते हैं वोट लेने के लिए केवल। मैं बताना, पहला इनकाउंटर थोड़े ना है, ऐसे तो बहुत इनकाउंटर होता है देश में इनकाउंटर होता है। आप बताइए, योगी सरकार जब से उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार बनी है, उन्होंने कसम खाया है कि अपराधियों को मिट्टी में मिला दूंगा। तो डाटा के अनुसार ये जो आप देख रहे हैं, ये अपने हाथों से मैंने डाटा सारा नोट करके मैंने स्वर्ण के हाथों से लिखा हुआ है। ये देखिए, इसमें कितने मुकदमे दर्ज, कहाँ अपराध मुक्त हुआ है, इनमें से कहाँ सिर्फ अतीक, मुख्तार और आजम, वही उन्हीं को मिट्टी में लाने का कसम खाए हैं। सबसे बड़ा अपराध वही कर रहे हैं। क्या लिख के लाए भाई? देखिए ना, ये नाम देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर, उन्नाव के रहने वाला, 28 मुकदमे इन पे दर्ज है। ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे, बनारसी के धनंजय सिंह 46 मुकदमे, जौनपुर के राजा भैया, प्रतापगढ़ के उससे भी बड़ा कोई गुंडा है, जियाउल हक का मर्डर करके, जो जियाउल हक हाँ बोलिए ना, डीएसपी थे वहाँ पे, उनका मर्डर करके जेल से बाहर घूम रहा है राजा भैया। उदयभान सिंह 83 मुकदमे दर्ज हैं भदोई का। अशोक चंडेल 37 मर्डर हमीरपुर। विनीत सिंह 34 मर्डर चंदीसी। चुलबुल सिंह 93 मर्डर बनारस। सोनू सिंह 57 मर्डर सुल्तानपुर। मोनू सिंह सब मुकदमा उन पे दर्ज हुआ है। तो खाली इसमें बलात्कार है, बलात्कारी लोग है। देखिए सामने ये चिन्मय स्वामी से बड़ा बलात्कारी कोई है कानपुर का, उसका भी डिटेल्स लिखे। ये टेनी जिसको कहते हैं, जो किसान आंदोलन में बीजेपी का सांसद है, जो अभी हरदोई से है, उसका बेटा, क्या उसको इनकाउंटर नहीं करना चाहिए था? किसानों पे गाड़ी चढ़ा दिया था, कितने लोग की जाने गई थी उसमें। अब बताइए, चुन्नू सिंह है 42 मुकदमे दर्ज हैं, महोबा के हैं। विजय भूषण सिंह है गोंडा के हैं। क्या ये योगी के पूछना चाहता हूँ, ये योगी के जीजा जी हैं लोग। ये योगी जो है बेशरम इंसान, वो बेहाया बेशरम इंसान, बदतमीज उसके जीजा। ये जितने दिख रहे हैं इन पे, इन माफियाओं का क्या होगा? इनसे भी बड़ा कोई माफिया है। इतने बड़े लिस्ट लेके जो अपने स्वर्ण के हाथों से लिख के रखा हूँ। अतीक का बेटा जो है, अतीक साहब के जो बेटे हैं, उमर क्या कहते हैं उनको, असद हैं।
अरे वीर लड़का है भाई, वीर है। उम्र कितना था तकरीबन? 21 से 22 साल, वीर लड़का है, शहीद हुआ है वो। क्या लगता है आपको ये जो सरकार है तानाशाही की रवैया कर रही है? तो बोलिएगा आप भी यहाँ से उठा के लेके जाएगी। अरे भैया ऐसा बोल रहे गुफरान हैं अहमद योगी जी को। एक योगी जी जैसे कितने योगी आएंगे तो क्या हम अपना जमीर बेच देंगे, हक नहीं बोलेंगे? मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जब जब अन्याय होगा, जब जब आवाज़ उठाऊंगा, इसके लिए मुझे कुर्बानी भी देना पड़े अपना, फिर भी मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं तैयार रहता हूँ, हमेशा तैयार रहता हूँ। जाइएगा तो रोइएगा, अरे पकड़ के लेके भैया जाएगा सबको। मौत से भी डर नहीं है। मैं बहुत पहले कसम खा लिया हूँ कि मैं जब से अल्लाह पे यकीन कर लिया हूँ, मुझे परहेज है तो सिर्फ गलत से, उसके सिवा कोई से परहेज नहीं है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ना डरता हूँ ना डरूंगा। जब जब गरीब तबके और हमारे कौम के साथ अन्याय होगा तब तब मैं आवाज़ उठाऊंगा। और हमारे कौम के लोग ऐसे सो गए हैं जैसे लगता उनकी बारी नहीं आएगी। क्या बात कर रहे हैं? क्या भाई? बात जितना सही बता रहे ये हैं? होता क्या है अभी आप रामनवमी बताइए। में जगह जगह पे स्टॉल लगा के पानी, जूस, शरबत पिला रहा था लोग। हाँ? वही तो हम कहते हैं कि शरबत का सिला किस कदर दिया गया सासाराम में याद है, नालंदा में याद है? हम शरबत पिला के भाईचारा दिखा रहे हैं और तुम हमारे मस्जिदें जलाओगे, हमारे कुरान शरीफ जलाओगे। बात उसकी आ जाएगी ना तो हम जान देने के लिए भी तैयार हैं, मर मिटने के लिए तैयार है। पानी, शरबत, क्या वो जूस, क्या जागना है सर? वो क्या जागना हुआ? अरे भैया मेरे वो क्या जागना हुआ? एक तरफा प्यार से कुछ होता है? हम एक तरफा प्यार कब तक करेंगे? किसके लिए करेंगे? हम उनको एहतराम कर रहे हैं, हम उनको इज्जत दे रहे हैं, हम उनको पानी पिला रहे हैं, हम उनको शरबत दे रहे हैं, हम भाईचारे के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, और वो हमारे कौम के पीछे पड़े हुए हैं। हमारे कुरान को जलाए जा रहे हैं, हमारे मस्जिदों को जलाई जा रही है, हमारे गरीब तबके के लोग को मोब लीचिंग किया जा रहा है। कब तक हम शांत हो गए हैं? अपने चंद पैसों की खातिर हमारे कौम के कुछ ऐसे लोग हो गए हैं कि अपने चंद फायदे की खातिर, चंद पैसों की खातिर अपना जमीर और ईमान बेच दे रहे हैं। मैं कहता हूँ कि आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर ऐसे ही आज कल असद मारा गया तो कल गुफरान भी मारा जाएगा। अगर आप आवाज़ नहीं उठाइएगा तो कल आपकी भी बारी आएगी। इसीलिए मैं कभी नहीं डरता हूँ, निडर होकर लिए सिर्फ और सिर्फ इंसानियत और हक की बात करता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर है ये, अपने हाथ में प्रशासन, अपने हाथ में डिसीजन। और मैं कुछ मीडिया के माध्यम से जानकारी लिया, असद कहाँ का रूल है भाई एक बच्चा को इनकाउंटर कर देना? मैं सहमत हूँ, अपराध किया है आपके नज़र से, सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, इनकाउंटर किए, मैं सहमत हूँ। दुख मुझे इस बात का है कि इन दंगाइयों बलात्कारियों को इन दंगाइयों जो लिस्ट है इसका, कि कौन इसको मिट्टी मिलाएगा? जालिमो जुल्म इतना ही करो जितना तुम सह सको, वक्त का पासा पलटेगा इंशाअल्लाह एक दिन। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे कौम के लोग, हमारे मजहब के लोग में कहीं ना कहीं कमियां है। कब तक घर में? क्या लगता है कल आज उसके साथ घटना हुआ तो मेरे साथ नहीं होगा? हम अपना स्वार्थ लेके जिएंगे, कभी ऐसा नहीं सोचें। मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में जितने मुसलमान हैं, जितनी हमारी कौम है, मैं क्लियर बात कर रहा हूँ, सबको रोड पे आना पड़ेगा। कर रहे हैं, तुम्हारी औकात कितनी है, कितनी इनकाउंटर करोगे तुम? लेकिन हम लोग उम्मीद लगाए बैठते हैं कि फलाने के परिवार के साथ हुआ तो मैं तो सेब हूँ। अरे भाई मेरे, कल उसके परिवार के साथ हुआ, मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ, तो कल हमारे भी साथ होगा और आपके भी साथ होगा। तो ये उम्मीद में ना बैठे आप लोग लड़िए अपने अधिकार और हक की लड़ाई। कोई सेकुलर की बात करने वाला पॉलिटिशियन आपका नहीं है, आपका लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा, आपका अपना लड़ाई है वो, आपका अपना आवाज़ उठाना पड़ेगा। मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि जब तक हम ऐसे शांत रहेंगे और इंतज़ार करेंगे, जब जब हमारे साथ ऐसे होती रहेगी और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और यदि हम एक हो के अखलाक बना के अगर अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, हक के लिए लड़ेंगे और सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, ये जितनी जुल्मी सरकार है, तब जाके हमें न्याय होगा, तब जाके वो हम लोग से डरेगी। सेकुलर बात करने वाला कोई हमारा काम नहीं आएगा, इसको जहन में बैठा लीजिए। मैं बार बार आवाज़ उठाता हूँ अपने कौम के लिए, हक के लिए, न्याय के लिए, और हमेशा उठाता रहूँगा। इसके लिए हमें भी शहीद होना पड़े तो कोई परवाह नहीं है। एक शेर का बच्चा गया इस दुनिया से, प्राउड है मैं उस पर, मैं कह रहा हूँ कि प्राउड है उस पर, हमें शहीद हुआ है वो रमज़ान के पाक महीने में। लेकिन दुख इस बात का होता है कि ऑप्शन बीजेपी वाले के पास कुछ नहीं है, संघियों के पास, उन्मादियों के पास। नहीं तो ये दंगाई बलात्कारी बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपके माध्यम से पूरा दुनिया देखे
कि इनके साथ क्या होगा, मिट्टी मिला देंगे। बाबा बुलडोजर बाबा, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बेशरम इंसान, पता नहीं मठाधीश को उठा के देश का यूपी का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसे बना दिया गया। ना उसके पास शिक्षा है ना ज्ञान है, ये मठाधीश मठ पे से उठा के मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो सिर्फ दंगा ही ना कराएगा, सिर्फ जातिवादी ना करेगा, सिर्फ उन्मादी ना फैलाएगा। बताइए इससे ज़्यादा क्या कर सकता है। मठाधीश को तो बनाया गया मुख्यमंत्री इसीलिए ना कि दंगा कराए, देश को नहस तहस कर दे, देश का एजुकेशन खराब कर दे। तो लॉ एंड ऑर्डर तो मुख्यमंत्री हैं, तो वो अपना काम कर रही है जिसका जो काम है। कैसा? तो ये क्या है सर? सर इनको कौन शूट करेगा? ये बलात्कारियों को, ये दंगाइयों को मैंने पढ़ के बताया। मैं दिखा दूं थोड़ा कैमरा पे, ये सब लोग पढ़ ले। एक बार और पढ़ दूं। 106 मुकदमे ब्रजेश सिंह पे, कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे उन्नाव, ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे, धनंजय सिंह 46 मुकदमे जौनपुर, राजा भैया। उससे बड़ा अपराधी कौन है? कौन नहीं जानता है? उससे बड़ा अपराधी कौन है? 31 मुकदमे प्रतापगढ़, उदयभान सिंह 83 मुकदमे दर्ज हैं भदोई, अशोक चंडेल हमीरपुर 37 मुकदमे, विनीत सिंह 34 मुकदमे चंदीसी, चुलबुल सिंह 93 मुकदमे दर्ज हैं बनारसी, सोनू सिंह 57 सुल्तानपुर, मोनू सिंह 48 सुल्तानपुर, अजय सिंह 81 मुकदमे मिर्ज़ापुर, पिंटू सिंह 23 मुकदमे बस्ती, सनी सिंह 48 मुकदमे देवरिया, संग्राम सिंह 58 मुकदमे बिजनौर, चुन्नू सिंह 42 मुकदमे महोबा, बादशाह सिंह 88 मुकदमे महोबा, विजय भूषण सिंह 84 मुकदमे गोंडा। और सबसे बड़ा बलात्कारी योगी तबके का बलात्कारी, मुख्यमंत्री के लेवल का बलात्कारी मैं कह रहा हूँ, चिन्मया स्वामी कानपुर का रहने वाला है। कहाँ है वो? कहाँ बेटी के साथ बलात्कार करता है? कहाँ न्याय मिलता है? कहाँ गोली मारा जाता है? अपराध मुक्त का बात करता है योगी, अपराध मुक्त बनाता है। ये सब अपराध मुक्त किया है, इससे बड़ा कोई अपराधी है? सिर्फ उनको मुख्तार और आजम खान साहब और अब अतीक अहमद ही दिख रहे हैं। उससे बड़ा कोई अपराधी है? अपराध मुक्त करने को कहता है, पहले उससे तो मुक्त हो जाए ना उत्तर प्रदेश की आवाम। वो तो खुद सबसे बड़ा अपराधी है, योगी सबसे बड़ा अपराधी है, सबसे बड़ा अपराधी है। उसको अपना दिन भी याद नहीं है, उस बेशरम को। शक्ल देखता अपना, कैसे की शक्ल है उसकी, उत्तर प्रदेश संभाल रहा है, किस वजह से शक्ल होता है? अरे भैया तो वैसे भी तो है, मठाधीश की तरह लगता है, बंदर सी शक्ल लेके। शक्ल तो अरे बंदर सी शक्ल लेके, मैं उसके शक्ल पे नहीं जरूँ, बनाया हुआ अल्लाह के सारे मखलूक है, लेकिन उसका करनामा भी ये बस एकदम डिट्टोस। क्या कहें हम आपसे, बहुत दुख हो रहा है मुझे, फक्र है मुझे हमारे अरशद भाई पे। चलिए, करना इनकाउंटर तो हमें भी करे, कोई डर नहीं है, लेकिन हमेशा आवाज़ उठाएंगे, हमेशा आवाज़ उठाएंगे तुम्हारे खिलाफ मठाधीश, और जो जुर्म करेगा उसके साथ। आज आप लोग खुश हो रहे हैं, कल आपके साथ भी वो बारी आएगी। मैं उनसे कह रहा हूँ, अब मैं उनसे कह रहा हूँ जो उनके साथ मिलके खुश हैं, कल उनके परिवार पे भी वो आएगा। क्योंकि ये रंगा बिल्ला और ये मठाधीश योगी महंत किसी का नहीं है, सब बिना औलाद का है, ये किसी का नहीं हो सकता है सब। आज हमारी बारी, कल तुम्हारी बारी, मौत से किसको है यारी, कल तो तुम्हारी भी आनी है। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। समझ गए आपके भावनाओं को, आपके जज्बात को आप अपने वर्ड के ज़रिए से आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वाकई ये जो इनकाउंटर हुआ है, इससे कुछ समुदाय के लोग हैं जिनको वाकई दुख है। उनमें से हमारे साथ अभी गुफरान जी थे, इनके जज्बात, इनके दिल में, इनके जहन में जो चल रहा था वो मेरे ज़रिए आप तक हम लोगों ने पहुंचाने की कोशिश की है। ऐसे ही बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।